एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसने रोहन नाम के एक लड़के से लव मैरिज की थी। रोहन एक गरीब घर से था। शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन निशा ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती है और वो जॉब से आते वक्त अपने घर जरूर जाती थी और अपने घर से कुछ न कुछ जरूर लाती थी। ये देख रोहन उससे कहता है, निशा, ये क्या है? तुम हर रोज जॉब से आते वक्त अपने घर से कुछ न कुछ ले आती हो और आज फिर कुछ ले आई हो। ये सब अच्छा नहीं लगता है, रोज रोज अपने घर जाना और वहाँ से कुछ ले आना। तुम्हारे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें कुछ लाके ही नहीं देता। मैं तुम्हें खर्चे के लिए पैसे देता हूँ, तुम उनमें से खर्च कर लिया करो ना। जितने पैसे तुम मुझे देते हो ना, उससे ज्यादा मैं खुद कमा लेती हूँ। और वैसे भी ये मेरी माँ ने दिया है। तुम्हारी तो कोई माँ है नहीं जो मुझे कुछ ला कर दे सके। और मैं अपने घर से बढ़िया क्वालिटी वाली प्रेस लेकर आई हूँ और तुम्हारे कपड़े तो कोई प्रेस करवाता ही नहीं है। इसे तुम खुद ही प्रेस कर लेना अब से। निशा भाभी, रोहन भाई के कपड़े मैं खुद प्रेस करवा कर लाती हूँ और भाभी अगर तुम्हें भी कोई कपड़ा प्रेस करवाना है तो मैं करवा कर ला दूंगी। नहीं नंद जी, मैं आपको कोई कपड़ा नहीं दूंगी। आपको पता भी है कि मेरी साड़ी कितनी महंगी है। किसी प्रेस वाले ने अगर ये जला दी तो क्या आप मुझे इतनी महंगी साड़ी लाकर दोगी जितनी महंगी मेरी माँ ने मुझे दी है? और वैसे भी मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ सुमन नाम की एक लड़की आ जाती है और कहती है, सिमरन दीदी चलो, आपको माँ बुला रही है मेहंदी के लिए और फिर हमें गोद भराई में भी तो जाना है। आप जल्दी चलो दीदी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ सुमन चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। भाभी, मैं जरा पड़ोस में ही मेहंदी लगाने जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। दीदी, तुम ये मेहंदी लगाने का काम छोड़ क्यों नहीं देती हो? और क्या थोड़े से पैसों के लिए घरों में जाकर मेहंदी लगाती हो? अगर मेरे घर में सबको पता चलेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि मेरे जॉब करते हुए भी मेरी नंद घरों में जाकर मेहंदी लगाती है। निशा, सिमरन दीदी को बहुत समय बीत गया ये काम करते हुए। हमारे माँ बाप के जाने के बाद हमारा इसी काम के पैसों से घर चलता है और इसी मेहंदी के पैसों से ही मेरी दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। और वैसे भी अब तो हमें दीदी की शादी भी करनी है, फिर तो ये काम अपने आप छूट जाएगा। और वैसे भी इस काम में बुराई क्या है? अच्छा रोहन भाई, मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। निशा अपनी नंद को देखकर बहुत जलती थी। उसको तो अपनी नंद फूटी आंख नहीं सुहाती थी और अपनी नंद से वो बहुत नफरत करती थी। और निशा अपनी जॉब की कमाई को लेकर बहुत ज्यादा ही इतराती थी और जब देखो अपने पैसों का गुणगान करती थी। निशा अपनी नंद सिमरन के काम को कोई अहमियत नहीं देती थी। एक बार की बात है, निशा के ऑफिस की एक लड़की की शादी थी। उस दिन निशा को ऑफिस की एक लड़की का कॉल आता है। सपना, तुम्हें शालू की मेहंदी के फंक्शन का पार्सल मिला? हाँ निशा, मुझे भी मिल गया है। शालू ने हमें अपनी मेहंदी के फंक्शन में एक जैसी साड़ी सब सहेलियों को पहनकर बुलाया है। कितना अच्छा लगेगा ना, हम सब शालू की मेहंदी फंक्शन में एक जैसी साड़ी पहनकर जाएंगे। हाँ वो तो है, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें शाम 7 बजे निकलना भी तो है। अच्छा ओके बाय। अरे यार, इस पैकेट में साड़ी यहाँ तक लाने में पूरा सिकुड़ गई है। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। अगर सलवटें होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। शालू ने कितने प्यार से ये साड़ी हम सब सहेलियों को दी है। अच्छे से पहनकर तैयार होकर जाना चाहिए ना। निशा उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। उसे अपने ऑफिस की सहेली की मेहंदी के फंक्शन में जो जाना था, अपनी सहेली के भिजवाई हुई साड़ी और ब्लाउज को वो प्रेस करने लगी। फंक्शन में जाने की खुशी में निशा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। जैसे ही वो ब्लाउज पर प्रेस रखती है, ब्लाउज उस पर चिपक जाता है और ब्लाउज जल जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो शालू की मेहंदी फंक्शन में यही वाली साड़ी पहन के जाना था। शालू ने कितने प्यार से साड़ी भिजवाई थी। अगर मैं ये नहीं पहन कर गई तो सारी सहेलियां एक जैसी साड़ी पहनेंगी, मैं ही सबसे अलग दिखूंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर निशा रोने लग जाती है। तभी उसकी नंद सिमरन वहां आ जाती है। निशा को रोता हुआ देख सिमरन टेंशन में आ जाती है और वो सारी बात समझ जाती है और उससे कहती है, भाभी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम अपनी सहेली शालू के मेहंदी फंक्शन में जरूर जाओगी और वो भी यही साड़ी पहनकर जाओगी। पर दीदी देखो ना, मेरा ये ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है। इसमें से पीछे से सब कुछ नजर आएगा। नहीं नजर आएगा भाभी, अगर मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जाओगी तो, और वो भी नए मॉडल का ब्लाउज। क्या? मेहंदी वाला ब्लाउज?
मैं कुछ समझी नहीं दीदी, आप क्या बोल रही हो? लाओ भाभी, मुझे अपना ब्लाउज दो, मैं अभी आपको सब कुछ समझा देती हूँ। बस आप मेरी तरफ अपनी कमर करके बैठ जाओ। भाभी, मैं आपकी कमर पर इतना सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाऊंगी ना कि सब लोग आपको वहाँ देखते ही रह जाएंगे। सच में उस दिन सिमरन ने सही दिमाग लगाकर ब्लाउज का डिजाइन बनाया और उसका मेहंदी का हुनर उस दिन काम कर गया। सिमरन ने ब्लाउज को बीच में से काटकर उसमें डोरी बांध दी और सुंदर ब्लाउज बनाया और बहुत ही प्यारा सा मेहंदी का डिजाइन बनाया। निशा की पीछे की मेहंदी सूख जाती है और निशा शीशे में वो डिजाइन देखती है। उसे वो डिजाइन बहुत पसंद आता है। उसे वो डिजाइन नया और अलग लगता है। निशा, जो अपनी नंद से इतना जलती थी, अब प्यार में बदल जाती है। निशा अपनी नंद सिमरन के गले लग जाती है और वो अपनी नंद को भी अपने साथ मेहंदी के फंक्शन में लेके जाती है। फंक्शन में निशा अपने सारे फ्रेंड्स से अपनी ननद को मिलवाती है। सब लोग जब निशा का मेहंदी वाला ब्लाउज का डिजाइन देखते हैं तो उनके मुंह से तारीफ रुक ही नहीं रही होती है। अरे वाह निशा, तेरा ब्लाउज तो सबसे अलग है, मेहंदी वाला ब्लाउज। इतनी तारीफें सुनकर निशा ने सबको बता ही दिया कि ये ब्लाउज उसकी नंद सिमरन ने बनाया है। ये सुनकर शालू भी अपनी साड़ी के ब्लाउज के पीछे वो डिजाइन बनवा लेती है और वहाँ आई निशा की सभी सहेलियां अपने बैग पर डिजाइन बनवा लेती हैं। ये देख सिमरन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी भाभी के मन में उसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों नंद भाभी खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं।